हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं सीबी 2024-25 की वर्कशीट नंबर 1 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th के लिए। ये वर्कशीट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको पहले इसे अच्छे से समझना है। फिर क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद भी दे सकते हैं, मैं तो आपको बताऊंगा ही। लेकिन जो बच्चे जल्दी से आंसर की तरफ जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि उनको समझ विकसित नहीं होगी और एग्जाम में उन्हें दिक्कत आएगी। तो आइए पहले इसे समझते हैं और फिर क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको आप टेबल, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपने मैच खेलते वक्त देखा होगा कि किस प्लेयर ने कितने रन मारे हैं या किस टीम का क्या स्कोर है, एक बार ग्राफ के रूप में, एक ऐसे पिलर्स के रूप में दिखाई देता है। तो आप किसी इंफॉर्मेशन को इनमें डाल सकते हैं और अगर ग्राफ या पिक्टोग्राफ दिया हुआ है तो उससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए वर्कशीट आपको दी गई है। इसको समझते हैं। ऋचा के 100 में से इन 4 सब्जेक्ट्स में नंबर कितने कितने आए हैं, उसके हिसाब से ये टेबल बार ग्राफ बनाई गई है। जैसे मैथ्स में उसके हैं नंबर 70, इधर लिखा है सब्जेक्ट और इधर लिखा है मार्क्स। तो मैथ्स में उसके नंबर कितने हैं? 70। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन को डिजिट्स में लिख रहा हूं, टेबल के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। साइंस में उसके नंबर आए हैं, आप देखेंगे 50 वाली लाइन यहां टच कर रही है, तो इसके नंबर आए हैं 50। अगर मैं ऐसे इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसके नंबर आए हैं 60 लाइन ये है, 70 वाली लाइन ये है, तो यहाँ पर है 65। 50 मार्क्स ये है, 40 ये है, तो ये होगा 45। तो ऐसे क्या करा है मैंने, सभी सब्जेक्ट्स के नंबर यहाँ पर लिख लिए। अब एक तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इन विच सब्जेक्ट डिड रिचा स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। तो हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं उसके? मैथ्स में आए हैं। देखिए आप 70 नंबर दिख रहा है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा, मैथ्स। इन विच स्कोर सब्जेक्ट डिड रिचा स्कोर लोवेस्ट मार्क्स। ऋचा ने सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी में सबसे कम मार्क्स आए हैं उसके, हिंदी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बहुत आसान है, बट हमें समझ के करना है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऋचा। ऋचा ने एवरेज कितने मार्क्स लिए हैं? एवरेज का मतलब है कि इन सबको जोड़ के सबको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये पता लग जाएगा कि हर सब्जेक्ट में लगभग बराबर कितने नंबर आए हैं। एवरेज का मतलब ये होता है। तो हम एक बार करके देखें किसके कितने मार्क्स आए हैं। एक बार टोटल कर लेते हैं और उसको जोड़ के 4 से भाग करते हैं। 70, 50, 65, 45। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके सामने ही 70, 50, 70, 50, 65, 45, 65, 45। टोटल करेंगे 550 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 5 13 6 19 और 4 23, 230 आ गया। 230 इसके टोटल मार्क्स हैं। हमें एवरेज निकालना है, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं उनसे इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 230 को 4 से आप भाग करके देखिए। 230 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.5। करके देखिए, 4 5 जा 20, फिर 38 आएगा, 4 7 जा 28, फिर जीरो नीचे आएगा और पॉइंट का जीरो होगा उसके साथ, तो 4 5 जा 20। तो 57.5 इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऋचा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं मार्क्स की? टोटल मार्क्स आपके नीचे लिखे होते हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर होते हैं। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं ये, इनटू 100 होता है। तो टोटल मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट थे 100 नंबर के, तो ये हो गया 400। मार्क्स कितने आए हैं? 230 आए हैं टोटल, और इनटू 100। तो आपको समझ के करना है, अगर आप समझ के नहीं कर रहे ना तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। अब 230/4 तो अभी हमने किया था, तो यहाँ हो जाएगा 57.5%। तो ये हो गया 57.5%, इसका आंसर सी। तो आप ऐसे ही हल करके सवाल को करिए, क्योंकि अगर आप हल नहीं करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, एग्जाम में आपको नहीं आएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके दें, बताएं कि आपको कितना समझ में आया। थैंक यू।